press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी को जय हिंद रिएक्शंस टीम की तरफ से 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की स्पेशल वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू कासमी जी को, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो कि अभी हाल ही में भारत से होके गए हैं। वो पाकिस्तानी मूल के हैं और अब स्वीडन में रहते हैं। तो ये दोनों चर्चा करेंगे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पे और हाल ही में भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते चल रहे हैं उन पर। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। दिन आप जानते हैं कि जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बनाया गया था, सबसे पहले सर ये हम आपसे समझना चाहेंगे कि आज तक इतने सालों के बाद भी भारत को हम अपना दुश्मन क्यों मानते हैं, जबकि उनकी तरफ से हमें कम नुकसान हुआ है बल्कि उनका नुकसान ज्यादा हमने किया है। बड़ा अच्छा सवाल है और जवाब सीधा है कि हिंदुस्तान को तोड़ के जब पाकिस्तान बनाया तो सबसे पहले तो हमने यही एक हरकत की ना कि मज़हब के नाम पे एक जो सदियों से लोग बस रहे थे, मुसलमान भी थे, 1000 ईयर्स से मुसलमान जो थे वो हिंदुस्तान के हर इलाके में रहते थे और हुक्मरान मुसलमान बाद में आए इधर नॉर्दर्न इंडिया में, साउथ के अंदर। तो वो अरब जो हैं ट्रेडर्स आके उन्होंने वहाँ पे फैमिलीज भी बना ली, सारे मिलके ही रहते थे। लेकिन जब ये टू नेशन थ्योरी का सहारा लेके जिन्ना साहब ने मुल्क की तकसीम की बात की और बाद में अंग्रेज़ों के साथ उनका अलायंस हो गया कांग्रेस के ख़िलाफ़, तो जाते जाते फिर अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान बना दिया। अब वजह मतलब ये है कि ना जिन्ना साहब के पास, ना लियाकत अली ख़ान, ना किसी और लीडर के पास कोई और ऐसी आर्ग्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे वो लोगों को अपनी तरफ क्या कहते हैं उनकी अटेंशन ड्रॉ कर लें, सिवाय इसके कि इंडिया जो है वो हमें ख़त्म करने वाला है और उसके ख़िलाफ़ हमें अपने आप को तैयार रखना है। तो ये तो पाकिस्तान के डीएनए के अंदर एक फैक्टर है जो वक्त के साथ उसकी सूरत जो है वो और से और ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई। यानी 47-48 में कश्मीर का पंगा ले लिया, कश्मीर हमारे हाथों से गया। मैंने तो कहा है कि इंडिया की तरफ से ऑफ़र थी 3 दफ़ा कि कश्मीर आप रख लें, हैदराबाद दक्कन पे आप हमें तंग ना करें। जिन्ना साहब वांटेड द केक एंड आल्सो टू ईट इट, तो वो भी ना हो सका। ना हैदराबाद आया, ना जूनागढ़ तो आना ही नहीं था और कश्मीर भी हमारे हाथों से गया। अब ये पाकिस्तान वालों को अगर कौन समझाए कि ये पंगा तो तुम्हारी लीडरशिप ने किया है, कि अच्छा भला ऑफर था एंड यू रिजेक्टेड इट, ठीक है। उसके बाद 65 में फिर इन्होंने पंगा ले लिया एक जंग कश्मीर के लिए, और वो भी कुछ अचीव ना कर सकी, 0 अचीवमेंट। और 71 वॉर जब की तो फिर उसके अंदर 94,000 हमारे POW हो गए। तो भुट्टो साहब के वो जहाँ जाके तो मिन्नतें उनकी करनी पड़ी, और उन इंदिरा गांधी को अब बड़ी वहाँ पे वो कंडेम किया जाता है कि वाई डेंट यू यूज़ दैट टू योर एडवांटेज। लेकिन उसकी वजह है कि जो पुरानी कांग्रेस थी, जो शरीफ लोगों ने बनाई थी आज़ादी के लिए, उसके अंदर अभी भी एक था कि यार जो भी हो गया है अमन के साथ ही इस इलाके में रहो। ये हैं तो लोग हमारे ही ना, 47 से पहले तो एक ही लोग थे वो जी। तो उन्होंने इनके 94,000 POW भी दे दिए। जब तक वो जेल में रहे, मैंने पूरी एविडेंस दी है कि वहाँ पे बिल्कुल जनीवा कॉन्फ्रेंस की तरह उन्होंने ट्रीट किया हमारे POWs को, और मैंने कई लोगों से बात की है डायरेक्टली। और तो और एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर ने कहा कि मेरे जो चचा हैं वो वहाँ पे जेल में थे, तो हमारे गांव के और बाकी इलाके के जो शिया हैं जो POW थे, उनके लिए इंडिया ने मजलिस की अरेंजमेंट भी की थी। और क्या चाहिए, मस्जिदें भी बनाई, नमाज भी हुई, ईद भी हुई और मजलिस भी हुई। तो फिर भी ये बाज नहीं आए। फिर इन्होंने कारगिल कर दिया, जो अच्छा भला एक अमन का पैगाम लेके आए थे वाजपेयी साहब। और जब नरेंद्र मोदी ने भी रिस्क लेके आ गए शादी पे, तो इन्होंने पठानकोट का पंगा ले लिया, फिर यूरी कर ली, और फिर पुलवामा का तो किस्सा है किसने क्या किया,
यू नो ऑल दैट टू वेल। तो अब क्या किया जाए? हिंदुस्तान ने तो चारों जंगें जो हैं उनमें से एक भी शुरू नहीं की। और मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के एयर मार्शल असगर खान, जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स को मजबूत किया था और पहले 3-4 दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स बड़ी इफेक्टिवली लड़ी 65 में, मेरी तो आंखों के सामने ये सारा हो रहा था, वो एडमिट करते हैं। तो अब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो आदत पड़ चुकी हुई है, उससे ये कैसे आज़ाद हों? पता लगे जो ये इंटरिम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक ताड़, वो क्या कहते हैं, काकड़ साहब जी। उन्होंने बयान दे दिया कि कश्मीर जो है वहाँ पे 8 मिलियन लोग प्रिजन में रहते हैं। अब इनसे पूछो, तुम्हारा तो रोल केयर टेकर का है। यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग मोर बट टू इंश्योर कि प्रॉपर इलेक्शन हो एंड यू ट्रांसफर पावर एज रिक्वायर्ड। वहाँ पे आके भी ये बयान देना, पाकिस्तान में इस बयान के बगैर आप लीडर ही नहीं बन सकते, ये मसला है। सर एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है ना वो, इन्होंने तो ये तो करना सब ही है। इस्टेब्लिशमेंट, हाँ कौन नहीं था इस्टेब्लिशमेंट का? बिल्कुल ऐसा ही कौन है। नहीं था? वरना हाँ इनको ये स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी, अपने काम से हाँ, काम रखते। तुम लेकिन अपना काम करो, तुम अपनी डिग्निटी रखो, हैं जी। बिल्कुल कहो कि जी मैं आया हूँ, आज तक जो हुआ है हम उसको दुरुस्त करेंगे, पाकिस्तान को एक फ्री और फेयर इलेक्शन देंगे, तब तो हम मानते कि भी ये एक मिशन के साथ आए हैं। इंडिया पे बयान दे के तो पता नहीं कहाँ इन्होंने पॉइंट स्कोर किए हैं। सारी दुनिया तो पाकिस्तान को जीरो, नोबडी टेक्स नोटिस ऑफ पाकिस्तान, बस ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आप वहां इंडिया भी गए थे और इंडिया आने से पहले पाकिस्तान का भी आपने एक चक्कर लगाया था। तो आपने क्या महसूस किया कि पाकिस्तान इतने सालों में, चाहे इकोनॉमी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, वो नीचे की तरफ गिरती क्यों चली गई? और भारत में जैसे हम सभी जानते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी और उनकी जो इकोनॉमी है वो किस तरह से आगे को जा रही है, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि टॉप 3 में भी आ सकते हैं ये लोग बहुत जल्द। तो क्या चीज आपने देखा, क्या ऑब्जर्वेशन आपकी रही कि किस वजह से पाकिस्तान जो है वो गिरता चला गया और ये बढ़ते गए? पाकिस्तान बनने से पहले इन्होंने पाकिस्तान को एक रेंटियर स्टेट बना दिया कोल्ड वॉर के दौरान, के हमें पैसा दो, हथियार दो तो हम आपकी खिदमत करेंगे। तो जो मुल्क बनने के साथ ही अपनी सॉवरेंटी को एक कीमत उसकी लगवा दे कि कोई फॉरेन पावर हमें ये कर ले, उसकी आज़ाद सोच क्या हो सकती है? हमारे सारे लीडर जो हैं ये अमेरिका के आगे झुकते रहे। अमेरिका ने 51 में जाके इनकी बात सुनी है, तो वहाँ से बात खराब हुई। इंडिया ने शुरू से अपनी आज़ादी को बड़ा, देखें आज़ादी के लिए 40 साल 50 साल पूरा स्ट्रगल है। अपना मेरे ख्याल से महात्मा गांधी का 9 साल कैद, जवाहरलाल नेहरू के 11 साल कैद, अबुल कलाम आज़ाद के भी इतने ही हैं, अब्दुल गफ़ार ख़ान के तो लोग कहते हैं 32 साल कैद में रहे हैं। और इस तरह अगर आप गिनते जाएं, उन सब ने कैदें जो हैं वो काटी हैं अपनी आज़ादी के लिए। तो मैंने तो सबसे पहले जो इंटरव्यू दिया था वो आफ्ताब इकबाल साहब को दिया था, और मैंने कहा था जिस दिन मुझे कोई ये साबित कर देगा कि मुस्लिम लीग ने आधे घंटे के लिए भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ कोई एजिटेशन की है, तो मैं अपनी पीएचडी भी सरेंडर कर दूंगा और सारी किताबों को जला दूंगा। आज तक वो कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सका। समझ गई आप? इन्होंने जो एजिटेशन की, मसलन अगस्त 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन जिन्ना साहब ने कॉल किया कलकत्ता में, वो किसके खिलाफ था? वहां पे तो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, तो उस हुकूमत के खिलाफ तो नहीं ना कर सकते। सही। इन्होंने वहां पे बलवा करवाया, गुंडेगर्दी कराई, हिंदुओं पे हमले कराए, फिर उन्होंने हमला किया और 10,000 लोग मारे गए बगैर वजह के। फिर इन्होंने पंजाब के अंदर जिन्ना साहब ने डायरेक्ट एक्शन करवा दिया और पंजाब के अंदर मार्च में खून खराबा शुरू हुआ, और आखिर में ये मुल्क जो है बन तो गया, लेकिन इसके वजह से कम से कम 1 मिलियन लोग जो है उनकी जानें गई, हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की। उनमें से आधे से ज़्यादा मेरे ख्याल से मुसलमान थे, या आधे, 500,000 मुसलमान थे।
तो इन्होंने क्या गेन किया इसके अंदर? चलो मुल्क बन गया। अब जब मुल्क बन गया तो आपको उसके अंदर तो कोई डेमोक्रेटिक पावर शेयरिंग करनी चाहिए। इन्होंने जाके कह दिया बंगालियों को कि उर्दू विल बी द सोल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। भाई ना तुमको खुद आती है उर्दू जना साहब, आप तो अंग्रेजी बोलने वाले लीडर हैं, और बंगाली तो उर्दू जानते नहीं आपने, और वो पढ़े लिखे हमसे ज्यादा थे, उनको इलिटरेट बना दिया ना बाय सेइंग कि उर्दू होगी। तो वो हमारे वहां से उनका जो है वो क्या कहते हैं डीमोरलाइजेशन वो होनी शुरू हो गई पाकिस्तान के साथ। हाँ जी, बिल्कुल। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और डॉक्टर इश्तियाक अहमद के बीच में जो डिस्कशन हुआ खासकर भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन को लेके, वो आपको काफी पसंद आया होगा। और जो पहला सवाल था आरजू काज़मी जी का कि क्यों पाकिस्तानी अभी भी भारत से नफरत करते हैं, शायद इसका जवाब उनको मिल गया होगा। और दूसरी ओर हम बात करें, अभी पाकिस्तान में हाल ही में एक नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए हैं और आते ही उन्होंने कश्मीर का चूरन बेचना शुरू कर दिया और आते ही अपनी आवाम को ये बोला कि जो भारत के पास कश्मीर है उसमें 80 लाख लोग जेल में बंद हैं। अगर ऐसे पाकिस्तान की तरफ से बयान आते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी बेहतर हो पाएंगे। और दूसरी ओर हम सच कहें तो हम भारतीय अब ये फील करते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होके हमारे लिए ये अच्छा रहा, हम पाकिस्तान से अलग हुए, ये भारतीयों के लिए एक बेहतर चीज थी और अब हमें पाकिस्तान चाहिए भी नहीं। आपका पाकिस्तान आप ही को मुबारक हो। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो भी आपके इस वीडियो के बारे में विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।